Hello student, this is Rashmi. Welcome to our channel. Student, आज से बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज से आपके एग्जाम होने तक हम आपके सिलेबस को कवर करेंगे अपने लेक्चर और वीडियोस में जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। आप किसी भी बोर्ड के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मेन मतलब ये होता है टू मल्टीप्लाई या इंक्रीज इन नंबर। रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बढ़ाना होता है, मेंटेन रखना होता है। एक इंडिविजुअल स्पीशीज के की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स की। ये दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आखिर हो किस में रहा है? ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, एक लिविंग थिंग या ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन देता है, जैसे एयर वाइब्रेशन, साउंड वेव्स, केमिकल्स, एक्सटर्नल एनर्जीज आदि। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है, और एडॉप्टेशन का प्रोसेस होता है। एडॉप्ट करता है, किसी भी इन्वायरमेंट में जाता है, वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालता है। और मेंटेन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है बाहरी वातावरण से अपनी बॉडी के इंटरनल वातावरण को मेंटेन रखना। जैसा कि मान लीजिए आप किसी ठंडे वातावरण से बाहर आए गर्म वातावरण में, इससे आपकी बॉडी मेंटेन करती है खुद को कि वो ना ठंडे में रहे ना गर्म में रहे, इक्वली मेंटेन। तो मेंटेनेंस, लिविंग सिस्टम के मेंटेनेंस के प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब होता है उसका जीवित रहने का पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड न उसके बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ को ही हम लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा, ह्यूमंस की लाइफ स्पैन 60 से 70 मानी जाती है। मतलब उसके जीवित रहने की टाइम पीरियड एक होता है, 60 से 70 वर्ष की आयु होती है। एवरेज में इंडिया में ह्यूमंस की 60 माना गया है। हॉर्स हॉर्स की कितनी होती है? 25 से 30 इयर्स। काऊ की 18 से 22 इयर्स। डॉग्स की 10 से 30 ईयर। इसी तरीके से हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ लाइफ स्पैन होता ही है। जो लिविंग है वो तो डेथ होगा ही, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको पता है। तो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड होता है ऑर्गेनिज्म का, उसे ही हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब यहाँ ऑर्गेनिज्म की बात हो गई। ऑर्गेनिज्म को में ही रिप्रोडक्शंस होते हैं, जो भी लिविंग स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, एक एसेंशियल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने से आगे की पीढ़ी को ग्रोथ करने के लिए यंग वंस को जन्म देता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जिसे कि हम ऑफस्प्रिंग कहेंगे। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है डॉटर, या फिर उसके बच्चे, या फिर होने वाले जो अदर जनरेशन के जो भी इंडिविजुअल्स होंगे, उनको हम ओवरऑल ऑफस्प्रिंग नाम देते हैं। तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से बॉर्न करता है या प्रोड्यूस होता है, ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। ये एसेंशियल होता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। पहले हम बर्थ लेते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं, फिर हमारी नेचुरल डेथ हो जाती है। ये पूरा पीरियड कहलाता है टाइम स्पैन, और ये पूरी साइकिल कहलाती है रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखेंगे या फिर मोड्स देखेंगे। ये मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो ही टाइप के होते हैं।
अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब ये जान लीजिए। इसमें क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल, इसमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, एक सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट कह लें, वही कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है कि अपने जैसे खुद के बच्चे पैदा करने के लिए एक ही सिंगल पेरेंट काफी होता है। इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, जो ऑफस्प्रिंग मिलता है हमें प्रोड्यूस हुआ, वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट होता है, जस्ट लाइक जिसे हम क्लोन कहते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, आइडेंटिकली, जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, उसे हम क्लोन कहेंगे, सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसा। और मोस्टली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसे हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, प्लांट हो गए, कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि एनिमल्स में कुछ प्रोटिस्टास, जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे वो सारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है इसमें, क्योंकि एक ही सिंगल इंडिविजुअल चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसलिए रैपिडली ग्रोथ होती है, स्पेशली यूजफुल होते हैं स्पीसीज के सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने के लिए जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। इसमें सिंगल पेरेंट ही जरूरी होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई टाइप्स हैं, जैसे कि आप देखिए, आप देख सकते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, मेनी वे से होता है, कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें पहला है फिजन मेथड, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन आदि। अब फिजन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सब टाइप्स हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं फर्स्ट टाइप्स पे, जिसका नाम है फिजन। अब फिजन की बात करते हैं, तो फिजन का मतलब होता है किसी चीज का डिफरेंट पार्ट में टूट जाना इज फिजन। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोई एटम होता है वो डिफरेंट टुकड़ों में टूट जाता है, उसे हम फिजन कहेंगे। फिजन का पहला पार्ट है बाइनरी फिजन, दो तरीके से होता है। पहला बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है दो आइडेंटिकल सेल्स में, मतलब एक पेरेंट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक पेरेंट सेल दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो गया, जिसे हम डॉटर सेल्स कहेंगे। अब ये दोनों डॉटर सेल्स खुद का ग्रो करके मैच्योर होके ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। अब ये अपना मैच्योर होते रहेंगे और अपनी जनरेशन बढ़ाते रहेंगे। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें मोस्टली बाइनरी फिजन्स होते हैं। अब बाइनरी फिजन्स भी डिफरेंट वे में सेल डिवाइड होती है, इरेगुलर, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ऑब्लिक। अब हम इरेगुलर की बात करेंगे। इरेगुलर में सेल इरेगुलरली डिवाइड होती है, जैसा ही नाम है उसी के अकॉर्डिंग डिवीजन भी है। इरेगुलर बोला गया है जैसा कि, तो सेल डिवाइड किसी भी प्लेन से हो जाएंगी, कहीं से ब्रेक कर जाएंगी और डिवाइड होके मैच्योर होके न्यू सेल्स बना लेंगी, जैसे ऑफस्प्रिंग कहेंगे, मोस्टली अमीबा में होता है। दूसरा है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, जैसा कि इसमें कहा गया, ट्रांसवर्स टाइप में सेल डिवीजन एक ट्रांसवर्स एक्सिस पर होता है, मोस्टली सिलिएट्स में होता है, लाइक पैरामीशियम। लॉन्गिट्यूडिनल की बात की जाएगी। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में क्या होगा, सेल डिवाइड लॉन्गिट्यूडिनली होगा, मतलब ऐसे लंबे में, और इसमें ट्रांसवर्स में हॉरिजॉन्टली डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडिनली में वर्टिकली डिवीजन होगा। ये इन मेनी फ्लैजलेट्स में होता है, जैसा कि यूग्लिना है। अब हम चौथे की बात करेंगे, ऑब्लिक। ऑब्लिक में बाइनरी फिजन जो है ऑब्लिकली होगा, या तो लेफ्ट साइड से होगा या तो राइट साइड से होगा। ये फ्रेश वाटर डाइनो फ्लैजलेट्स में ही मिलता है मोस्टली, तो ये इतना कॉमन नहीं है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे बाइनरी फिजन्स के एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट डिवीजन के।
पहला था हमने पढ़ा इर्रेगुलर बाइनरी डिवीजन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए अमीबा में मोस्टली बहुत अच्छे से दिख सकता है हमें। अमीबा का शेप एंड स्ट्रक्चर जो भी है वो इरेगुलर होता है। अब ये इरेगुलरली कहीं से भी डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद टू सेल्स इन्होंने इक्वली इरेगुलरली डिवाइड होके फर्दर आगे ग्रोथ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी बात करें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की, जो पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम का ऐसा शेप है, अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे, मतलब हॉरिजॉन्टली, ये जो एक्सिस होता है, डिवीजन होगा, बीच से ब्रेक होगा और ये दोनों फर्दर एक अलग डिवाइड हो जाएंगे, एक पार्ट इसका अलग डिवाइड हो जाएगा और ये आगे ग्रोथ करेंगे, जिसे हम डॉप्टर पैरामीशिया बोलते हैं। अब हम थर्ड की बात करते हैं, जो कि है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का समझ में आ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है जस्ट लाइक वर्टिकल। वर्टिकली ये, अब देखिए ये यूग्लिना में हो रहा है, वर्टिकली ये डिवाइड हुए, ये दो पार्ट में टूट गए, अब ये दोनों अलग हो जाएंगे, अब ये टोटली मैच्योर होके अलग हो जाएंगे, तो हमारे ये 1 और 2 डॉटर यूग्लिना बन गए। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन में डिफरेंट टाइप के डिविजन्स होते हैं, इरेगुलर, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। एंड फोर्थ जो है वो ऑब्लिकली है, वो मोस्ट कॉमन नहीं होता है। ये तीन मोस्ट कॉमनली होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फिजन में, उसका सेकंड टाइप है मल्टीपल फिजन। कुछ ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल फिजन भी होता है, जिसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है कई बार और प्रोड्यूस करता है सेवरल पार्ट। मतलब एक पेरेंट सेल डिवाइड होके बहुत सारे सेवरल पार्ट्स बनाता है और कई बार डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार डिवाइड हुआ। एक बार कब डिवाइड हो रहा था, ये बाइनरी फिजन में डिवाइड हो रहा था। बस एक बार डिवीजन हुआ, दो में टूट गए, उसे हम कहे बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या हुआ, एक पेरेंट सेल कई बार टूटा और बहुत सारे पार्ट में टूटा और फिर वो अलग होके अलग अलग डॉटर सेल्स बना लिया। ये प्लाज्मोडियम एंड बहुत सारे एल्गी में होता है। अब देखिए जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लीजिए, एक पेरेंट सेल है, प्लाज्मोडियम में हो रहा है, ये एक पेरेंट सेल है। अब इसके अंदर बहुत सारे डॉटर सेल अंदर ही अंदर मल्टीपल फिजन में, पहले ये एक है देखिए न्यूक्लियस, अब ये अंदर ही अंदर बहुत सारा डिवीजन कर लिया, अब ये ब्रस्ट हो गया और ढेर सारे डॉटर सेल रिलीज कर दिए इसने। अब इसका मतलब है इसने बहुत सारा रैपिडली ग्रोथ करके अपने ऑफस्प्रिंग बना लिए। ये हो गया मल्टीपल फिजन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे हम कहते हैं बडिंग। बडिंग प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है एक ही ऑर्गेनिज्म के आउटग्रोथ से। आउटग्रोथ जिसे हम बड भी कहते हैं। बड क्या होता है, बड एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है जो एक सेल से आउटग्रोथ करके प्रोड्यूस होता है। ये तब तक अटैच रहता है पेरेंट से जब तक कि ये टोटली मैच्योर नहीं हो जाता। एक स्पेसिफिक साइट पर रिपीटेड सेल ग्रोथ होती रहती है इसमें और पेरेंट सेल से ये अटैच्ड रहता है आउटग्रोथ, जिसे हम बड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा भी है, दीज बड डेवलप्ड इनटू टिनी इंडिविजुअल्स। ये एक टाइनी इंडिविजुअल्स में डेवलप होते रहते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और बिकम ए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। मतलब कहने का कि बडिंग का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के आउटग्रोथ से या बड बनाता है, आउटग्रोथ या बड बनाता है। बड क्या है, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सेल से बाहर निकले रहते हैं और उसी में कंटिन्यूअसली मल्टीपल सेल डिवीजन अंदर ही अंदर होता रहता है। जब वो टोटली मैच्योर हो जाते हैं तब ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद ये न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं। ये डिवीजन जो है ये अनइक्वल और स्मॉल होता है। इसके एग्जाम्पल है यीस्ट और हाइड्रा, और भी हैं लेकिन मोस्ट कॉमन यीस्ट एंड हाइड्रा है। अब देखिए यीस्ट सेल में क्या हो रहा है, पहले एक ये मैच्योर यीस्ट सेल है, ठीक। अब इसमें हल्का सा बडिंग हुई, अब ये टोटली निकलना शुरू हो गया, इसे टोटल कहा गया बडिंग, आउटग्रोथ। अब ये आउटग्रोथ होने के बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया एक से दो में।
एक न्यूक्लियस अलग हो गया, एक इसमें आ गया। अब ये टोटली डिटैच हो जाएंगे। क्यों डिटैच हो गए? क्योंकि ये एक साथ जुड़े रहे और अंदर ही अंदर मैच्योर होके जब ये टोटली मैच्योर हो गए तो ये अलग हो गए और अपना डॉटर सेल बना लिए। इसी तरीके से हाइड्रा में भी हो रहा है। ये फुल मैच्योर हाइड्रा है। हाइड्रा में आउटग्रोथ शुरू हुई, ये बडिंग हो रही है। बडिंग होने के बाद उसी में से जो बडिंग शुरू हुई वो साइट में वहां पे ग्रोथ शुरू हो गई। वो ग्रोथ शुरू होके जब वो ये फुल्ली मैच्योर हाइड्रा बन जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा। तो इस वजह से ये प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? द बॉडी ऑफ पेरेंट ब्रेक इनटू सम पीसेस, जिसे हम कहेंगे फ्रेगमेंट। मतलब पेरेंट की जो बॉडी है डिफरेंट पार्ट में, सम पीसेस, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगी और हर ब्रेकेबल पार्ट जो होगा वो ग्रो करके एडल्ट बन जाएगा और प्रोड्यूस कर सकेगा न्यू ऑफस्प्रिंग। Each fragment develop into a mature clone and genetically and morphologically identical to its parents. अपने पेरेंट्स की तरह जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखने वाले आइडेंटिकल्स पैदा करेगा। तो इसे ही हम क्लोन कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन देखा गया है, जैसे कि फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, मोल्ड्स में, फंजाई में, स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेटास में, फ्लैट वॉर्म्स में, सी स्टार्स में, कोरल्स आदि। अब जैसे कि ये देखिए इसमें फ्रेगमेंटेशंस में क्या हो रहा है। ये है फ्लैट फॉर्म, प्लेनेरिया जिसे कहते हैं। इसकी बॉडी डिफरेंट टाइप के पार्ट्स में टूट गई। अब इसका हर एक पार्ट डेवलप करके अलग अलग ऑफरिंग्स प्रोड्यूस करने लगा, जिसे हम डॉटर प्लेनेरिया कहेंगे। इसी तरीके से स्टार फिश में भी ऐसा ही होता है। स्टार फिश के कुछ पार्ट्स ब्रेक करके अलग अनदर स्टार फिश अपने आप जनरेट कर लेते हैं। इसी को हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहेंगे। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो पार्ट है जिसमें प्लांट रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लीव्स में होता है, रूट्स में होता है, स्टेम्स में होता है। आपने घरों में देखा होगा जो पोटैटोज होते हैं उनमें रूट्स निकलने लगते हैं काफी दिनों के बाद अगर रख दो उन्हें। जिंजर हो गया, जिंजर यानी अदरक में भी निकलने लगते हैं, ऐसे ऐसे रूट्स टाइप के निकलने लगते हैं अलग अलग साइड से। तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। कुछ प्लांटेशन हम करते हैं, कुछ प्लांट लगाते हैं, उनकी स्टेम को कट करके हम डायरेक्ट सीधे उन्हें प्लांट कर देते हैं और वो ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके का वेजिटेटिव प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन होता है। फिफ्थ टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रीजनरेशन। रीजनरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो डैमेज ऑर्गन्स होते हैं या मिसिंग सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस या फिर रीस्टोर करने का। टिश्यू हो गए, ऑर्गन हो गए, या फिर पूरी बॉडी ही कभी कभी रीस्टोर होके न्यू हो जाती है। फुल फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। ये हर तरह की स्पीशीज में पाया जाता है रीजनरेशन प्रोसेस। और ये मॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है जीन रेगुलेशन से, और इसमें सेलुलर प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है बाय सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन क्या होता है? अब आप कहेंगे सेल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन। सेल का डिवीजन होता रहता है तभी रीजनरेशन होता है। जैसे बहुत सारी स्पीशीज रीजनरेशन कर सकती हैं, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन सारी स्पीशीज रीजनरेशन प्रोसेस कर सकती हैं। अब आप कहेंगे कि ह्यूमंस में क्या रीजनरेशन प्रोसेस होता है? ह्यूमंस में हमारे हेयर्स टूट के गिर जाते हैं, फिर वो फिर से जनरेट होते हैं। नेल्स हम कट करते हैं अपने हाथों के, वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। सेल्स कोई स्किन डैमेज होती है, फिर वो फिर से ग्रो करके हील होके अगेन न्यू स्किन आ जाती है। हेयर लॉस होता है, न्यू स्किन, न्यू हेयर्स आ जाते हैं। नेल कट करते हैं, न्यू नेल्स ग्रो करके बढ़ जाते हैं। ये हो गया ह्यूमंस में। अब हम बात करते हैं स्टारफिश की। स्टारफिश का आपने फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस तो देखा ही होगा, ये भी सेम उसी तरीके का है। अब स्टारफिश का कोई एक पार्ट हमने या तो बीच से ही काट दिया या जरा सा ही काट दिया, अब उसके दो पार्ट हो गए और वो दोनों पार्ट न्यू स्टारफिश बना लेंगे ऑफस्प्रिंग में।
तो इस तरीके से रीजनरेशन हो गया। मोस्ट कॉमन हम सभी ने देखा होगा लिजर्ड्स में, लिजर्ड्स की जो टेल होती है वो बहुत बड़ी होती है, फिर वो धीरे धीरे, कभी आपने देखा होगा बिना टेल वाली लिजर्ड, फिर आप कुछ दिनों के बाद देखोगे कि उसमें थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ शुरू हो रही है। तो ये रीजनरेशन हो रहा है, उस लिजर्ड की टेल्स की जो सेल्स होंगी वो कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट कर रही होंगी। प्रोलिफरेट मतलब डिवीजन करते जा रही होंगी। डिवाइड होते होते वो सेल्स इतनी डिवाइड कर जाती हैं कि जो लिजर्ट है उसकी टेल वापस आ जाती है। इसी तरीके से हाइड्रा में भी होता है। सेम एज फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, ब्रेक कर दिया, जहां से कटा वहां से शुरू हो गया ग्रोथ करना। तो रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन को, प्रोसेस को हम स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं, जनरेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब ऐसी सेल प्रोड्यूस होती हैं जिसे हम स्पोर कहेंगे, जो कैपेबल होंगी रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये कैपेबल होती हैं और ग्रो करती हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को। अब स्पोर्स यूजुअली सिमिलर होते हैं सीड्स की तरह। जैसे हम सीड्स डालते हैं, वो ग्रो करते हैं फेवरेबल कंडीशन आने पे, उसी तरीके से स्पोर्स होते हैं जो एकदम सीड्स की जो सिमिलर स्ट्रेटजीज हैं उसको ही फॉलो करते हैं। स्पोर्स आर ऑल्सो मोर लाइकली स्प्रेड ऑटोनोमसली, मोस्टली ऑटोनॉमस स्प्रेड होते हैं, या फिर विंड से हो जाते हैं, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म या एनिमल होते हैं उनको कैरी करके स्प्रेड करते हैं। जैसे कि मोस्टली हम एग्जांपल ले लें, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको, उनका पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन प्रोसेस में यही होता है, पॉलन ग्रेन जो होती हैं, जो उनको ही हम एक तरीके से स्पोर कह सकते हैं। वो स्पोर कुछ एनिमल्स ले जाते हैं कैरी करके, कैरियर होते हैं, विंड के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाता है। ऐसा एल्गी में भी होता है, फंजाई में भी होता है, और प्लांट्स में भी होता है। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन। इस वीडियो में हमने सारा कवर किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जस्ट लाइक एन इंट्रो ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो हम जानेंगे कैसे कैसे होता है और किन टाइप के ऑर्गेनिज्म में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। इफ आपको कोई भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे आपको उनको भी सीखने का मौका देना चाहिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।